होटल से हम लोग चेकआउट कर चुके हैं। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये वीडियो स्पेशल डे और का है। अभी 8 बज चुके हैं। कल रात को वादा हुआ था कि 9 बजे तक बाइक्स आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आई नहीं है और पड़े हुए हैं ग्रैंड कंफर्ट में। बहुत कंफर्ट है। इस बैग के पीछे जो टीम लीडर है उसको ये वाले सारे पड़े हुए हैं भाई। अभी देखते हैं, नाश्ते में चाय भी नहीं लिया, तो आज का दिन चालू करते हैं। बाइक मिल गया तो अच्छा। 8 घंटे का सफ़र है, गूगल पर दिखा रहा है, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक रहेगा। तो आज की जो जर्नी थी वो थी श्रीनगर से कारगिल। तो डे 2 बीन्स और होटल से हम लोग चेकआउट कर चुके हैं और अब निकलेंगे कारगिल के लिए। हमारी बाइक्स आ चुकी हैं एंड एक बाइक पे 2 बंदे होने वाले हैं और आगे का सफ़र काफ़ी सुहाना होगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी। श्रीनगर इज़ ब्यूटीफुल। जब हम अपनी बाइक्स लेके कतार में श्रीनगर से निकल रहे थे तो सड़क पर अलग ही नज़ारा था। लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे और ये देख के और मज़ा आ रहा था। यहाँ पे तेज़ हवा होने के कारण रिकॉर्डिंग थोड़ी ख़राब हो गई। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम जो है 6 किलोमीटर दूर हैं सोनमार्ग से। हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है ताकि जो हमारे फेलो बाइकर्स हैं जो पीछे रह गए हैं वो हमें कैचअप कर लें। रास्ता बड़ा ही अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है। इन वादियों को देख करके मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल की थी।
सोनमार्ग में हमने अपना लंच किया और जल्दी से निकल गए क्योंकि बारिश आने की आशंका थी। तेज़ हवाएं चल रही थीं और छींटे भी पड़ रहे थे। सड़क पर काफ़ी धूल थी और आगे इस वजह से हमने फटाफट अपनी बाइकें उठाईं और निकल गए। जजीला पास में रास्ता काफ़ी ख़राब था। हम लोग लकी थे कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी हुई, मज़ा आया काफ़ी। एंड अभी हम लोग कारगिल की तरफ निकल रहे हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है। जोजिला पास किया हमने, पता ही नहीं था काफ़ी ट्रैफिक है, वो काफ़ी कम था तो पता ही नहीं चला कई लोगों को। लेकिन हाँ, मैंने कुछ वीडियोस देख रखे थे जोजिला पास के तो मैं पहचान गया। तो ये रहा। बाकी पता नहीं, वॉर मेमोरियल शायद कारगिल में आज ना देख पाए जिस हिसाब से हम लोग लेट हुए। तो लेट्स सी। पूरे रास्ते कारगिल में एंटर करते वक्त सुरु नदी हमारे साथ साथ बह रही थी। इस वजह से रास्ता जो था वो और भी सुहाना हो गया था। पहाड़ों का कलर हर 5 मिनट में बदलता हुआ दिख रहा था। सनराइज़ या सनसेट के समय इन्हें देखने का नज़ारा कुछ और ही होता है। बहुत लकी हैं कि अभी भी वॉर मेमोरियल कारगिल का खुला हुआ है। शाम को 8 बज चुके हैं और अभी पूरी रात नहीं हुई है। तो कह रहे थे कि बंद होने वाला है तो सर जल्दी जल्दी घूम लो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ के जो तोप हैं वो सारे के सारे कवर कर लेता हूँ इस वीडियो में, बाकी आप देख लेना। दिन में तो काफ़ी अलग ही नज़ारा होता। इस वाले को तो आपने कई बार देखा होगा। दिस वन वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन जो कि कारगिल में यूज़ हुआ था। टीवी चैनल्स में भी कई बार दिखाया गया था इसको। इट्स अ प्रीटी बिग वन एक्चुअली। साइज़ के हिसाब से देखो तो लाइक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कारगिल वॉर मेमोरियल में फ्लैग होस्टिंग काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है, जो कि हम नहीं देख पाए। इवन हम इतना लेट पहुंचे थे कि हमारे जस्ट निकलने के बाद जो एंट्री है वो भी क्लोज़ कर दी गई। तो एक तरीके से हम बहुत
अपने आप को लकी मानते हैं कि हमने ये वॉर मेमोरियल देखा। अब श्रीनगर से लेट निकले थे तो कारगिल भी लेट ही पहुँचे। लगभग 40 किलोमीटर हमने रात में बाइक चलाई और कई बेहतरीन नज़ारे मिस कर दिए। थैंक गॉड जो होटल था वो काफ़ी डिसेंट था। हमारे बीच एक गद्दार था जिसने जल्दी खाने का फैसला किया और हम देखते रह गए। लगभग 1 बजे तक हम सो गए क्योंकि अगले दिन जल्दी सुबह निकलना था। राज जी का पसंदीदा पालतू जानवर चार कदम का गैप है, उसमें कहते हैं कि गाड़ी पीछे आती है। क्या कह रहे थे कि यहाँ पे एक इंसान था जो कि लोगों को मार के उसका मांस खा लेता था। राक्षस था।